तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, साथ में मैंने कोई एडिटिंग वगैरह ज्यादा की नहीं, वीडियो एकदम रॉ थी, मैंने एकदम दिल की बात बताई है आज आप सभी को। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए टोटल 6 महीने बाकी हैं, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देन माय फ्रेंड यू आर गोइंग टोटली रॉन्ग। अब देखो मैं आप सभी को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक एवरेज क्लास 10th के स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होगा। मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ अगस्त खत्म होने वाला है और सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको क्या लगेगा कि टोटल 6 महीने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मार्च के मंथ से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट यही पे वो रॉन्ग चला जाता है, वो एकदम लाइटली लेता है सिलेबस को कि चलो करते रहेंगे, हो जाएगा, 6 महीने 180 दिन है, आराम से कर लूंगा। बट माई फ्रेंड वहीं पे आप सभी से गलती हो रही है अगर आपका भी यही मेंटेलिटी है। वाई? बिकॉज आप एक चीज अब भी से याद रखो, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 ही महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। सुनो, सिर्फ 4 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस कंप्लीशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो जनवरी स्टार्ट होगा, आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में आपको दुनिया भर के असाइनमेंट्स देंगे, दुनिया भर के असाइनमेंट्स देंगे कंप्लीशन के लिए। वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। साथ में जब आपका फरवरी आएगा उस टाइम पे इंटरनल्स, ओरल्स, प्रैक्टिकल्स, बहुत कुछ होता है भाई। उस टाइम पे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, दैट इज जनवरी, फरवरी, इन दोनों को आप सिर्फ 2 ही काम के लिए रखो। सबसे पहला, लास्ट के 2 महीने के अंदर कौन सी 2 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहला, लास्ट के जो 2 महीने है ना, उनको आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए रख दो। आपको जनवरी के मंथ से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस रखना है। बट अभी हम जनवरी में नहीं है, हम लोग आ जाते हैं सितंबर के अंदर। अब आप सभी का सितंबर का मंथ या तो स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो चुका होगा। आप कब ये वीडियो देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इस टाइम पे मेरे खुद के जितने भी क्लास 10th के जूनियर्स देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे से चालू नहीं की, क्लास 10th को अभी तक सीरियसली नहीं लिया था, तो देखो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी तुम में से ही एक हूँ। मैंने तो सितंबर एंड अक्टूबर से क्लास 10th को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था, और जब नवंबर स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने असली पढ़ाई चालू की थी। बट आपको मैं ये वीडियो जल्दी दे रहा हूँ, मेरे टाइम में तो कोई नहीं था, बट आपके लिए मैं हूँ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, यहाँ पे एक बटन आ गया होगा, और शेयर कर रहे हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं, दैट इज सितंबर से कैसे पढ़े ताकि हमें 95, 97 तक मिल सके। अब देखो गाइस, मैं आप सभी को एक सच बात बताऊं, मुझे क्या लगता है कि मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था अगर कोई मुझे राइट डायरेक्शन में मोटिवेशन देता, साथ में गाइडेंस देता। बट देखो मेरे टाइम पे कोई नहीं था, वो अलग बात है, बट अब आपके लिए मैं हूँ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो कि आप सभी को ध्यान रखना है, पढ़ाई आज से चालू कर दो। कर रहे थे, पता है मुझे कर रहे थे, आप स्कूल भी जा रहे थे, क्लास भी जा रहे थे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होगे थोड़ी बहुत, बट माय फ्रेंड सेल्फ स्टडी आज से चालू कर दो। अब आप बोलोगे कि भैया हमारा स्कूल ही सुबह 7 बजे से 1 बजे तक होता है, क्लास 4 बजे से 6 बजे तक होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद में पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। मिनिमम आपका 3 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। स्कूल, क्लास, यूट्यूब वीडियो सब कुछ अलग है, चलो यूट्यूब वीडियो को ऐड कर लेते हैं, बट मिनिमम आपका 3 घंटे का सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इन्हें आपको कैसे प्रिपेयर करना है आगे वीडियो में। अब आप सभी को एक डाउट आ रहा होगा, बट भैया आप खुद कितने देर पढ़ते थे क्लास 10th के अंदर? तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे बस। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या था कि मैं कोई भी क्लासेस नहीं जाता था, तो मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करता था। और काम भी क्या है, पढ़ाई तो करनी है आपको भी मेरे को भी, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि मिनिमम 3 घंटे का सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं साइंस की। आपको साइंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, सितंबर से किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम्स तक आप एकदम प्रिपेयर हो जाओ और साइंस के अंदर 95 प्लस, 98, 100 और 100 भी स्कोर कर सकते हो। तो देखो मैं आप सभी को एक सिंपल सा चार्ट बता देता हूँ कि आपको साइंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट, वॉच वीडियो लेक्चर्स। सबसे पहला पॉइंट है वॉच वीडियो लेक्चर्स। बट कोई भी वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, या फिर मैं बोलूंगा ये वीडियो को खत्म होने के बाद में, आपको सबसे पहले ये वाला वीडियो जाके देखना है। बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप याद रख सकते हो क्विकर। टेक्स्ट बुक में आप जो भी पढ़ते हो उसको आप किस तरह से याद रख सकते हो। बट मेक श्योर वन थिंग, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, उसके बाद में आप टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हो। और जब भी आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, मेक श्योर वन थिंग, आपके हाथ में पेंसिल है मेन पॉइंट्स को मार्किंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। आप जब भी रिवीजन करोगे, आप उन मेन पॉइंट्स को पढ़ के अपने बहुत सारे टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हो। मेक श्योर वन थिंग, आप लेक्चर देख रहे हो, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रहे हो, उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसे एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। बस गाइज, बस इतना कर लो, आपका चैप्टर डन है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपके जो PYQs है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिनको नहीं पता, मतलब कि आपसे पहले जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे हर एक चैप्टर में से, वो आपको देखना है। कि आप समझो आप लेंसेज चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर आप चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो साइंस के अंदर, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले के बोर्ड एग्जाम्स में। उससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। मेक श्योर वन थिंग, आप इसको अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आई एम डेफिनेटली श्योर आप 90+, 95+ स्कोर कर लोगे। डू यू एक्सेप्ट इट? येस डेफिनेटली, अगर इतने एफर्ट्स लोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। और अगर आपको मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है, अभी कभी कमेंट करो येस आई एम रेडी टू क्रैक बोर्ड एग्जाम्स स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। करोगे ना कमेंट? ओके गाइस, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। आपको मैथ्स के सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है आज से। सितंबर स्टार्ट होने वाला है तब से बोर्ड एग्जाम्स तक, ताकि आप मैथ्स के अंदर 95+, 98, 100 तक स्कोर कर सकते हो। अब मैं आप सभी को एक सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मैथ्स के अंदर थोड़े से मार्क्स गिर गए थे, बट वो किस वजह से गिरे थे मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है मैथ्स के अंदर। बट टिल दैट टाइम आप एक चीज हमेशा याद रखो, आपका जो मैथ्स का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मैथ्स 1 है अलजेब्रा, वो टोटल 40 मार्क्स के लिए आता है। उसमें से 29 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं और जो रिमेनिंग 11 मार्क्स हैं वो आपके बाहर से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। मिनिमम 1 आवर आपको मैथ्स को देना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज गाइज, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी फॉर्मूलाज को याद कर रहे हो, फिर चाहे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सबकी डेली प्रैक्टिस करो, बट मिनिमम एक एक्सरसाइज तो सॉल्व करना ही है। उसके बाद में आपकी जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी गाइस, आपका फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो, प्री बोर्ड्स हो या फिर मेन बोर्ड एग्जाम्स हो, आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से क्वेश्चंस आते हैं, साथ में उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक श्योर आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो, और जो आपकी एक्सरसाइज है उसे तो आपको एकदम अच्छे से करना ही है। एंड ट्रस्ट में, आपको जो डर लग रहा है ना, वो लास्ट के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से, हॉट्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, अगर आप टेक्स्ट को एकदम अच्छे से कर रहे हो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, तब जाके आप उन्हें एकदम सिंपली सॉल्व कर लोगे। वो जो 11 मार्क्स है जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो आपके सिंपली हाथ के मार्क्स हो जाएंगे अगर आप टेक्स्ट को एकदम अच्छे से सॉल्व कर रहे हो आज से। अब हम बात करते हैं एसएसटी के सब्जेक्ट की, दैट इज सोशल साइंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि भैया पूरा थियरी है, कुछ याद ही नहीं होता है, साथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, क्या करेंगे हिस्ट्री पढ़ के। तो देखो भाई, सिर्फ 1 साल की बात है, आपको पढ़ना ही होगा। आप जैसे कितना भी कोर्स लो इस सब्जेक्ट को, बट आपको पढ़ना ही होगा। साथ में आपको बोरिंग क्यों लग रहा है, आपको खुद के लॉज बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, साथ के साथ जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो तो कितना इंटरेस्टिंग है यार। मैंने खुद ने 97 स्कोर किया था 100 में से, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, सिंपली यही बात है। बट आपको किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मेक श्योर वन थिंग, आप टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से रीड कर रहे हो, साथ में मैंने जो नोट्स फॉलो किए थे मैं आपको आगे चल के उनके बारे में बताने वाला हूँ। साथ में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि जो बिग क्वेश्चंस है उन्हें याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं लिखते हो तो भी चलता है। मैंने क्या किया था, टेक्स्ट बुक पढ़ी, कंसेप्ट को समझा और फिर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर खुद के वर्ड्स में लिख के आया था मैं। तो देखो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपके डाइजेस्ट या फिर टारगेट के नोट्स हैं, आप उसके अंदर से रेफरेंस लो कि अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, क्या लिखना है। बट आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। मेक श्योर वन थिंग, आप कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हो। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान रखो, आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, उन्हें एकदम क्लियर रखो एंड कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने 1 हफ्ते के लिए इग्नोर कर दिया ना, भूल जाओगे भाई। मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। और मैं आपको बताऊं, मैंने ज्योग्राफी को 10 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को 0 to 100 कंप्लीट कर लिया था। वो कैसे किया था, आएगा भाई, वीडियो आएगा, बहुत कुछ आने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अगर आपको भी अपने डाउट्स क्लियर करवाने हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, साथ में मैंने कोई एडिटिंग वगैरह ज्यादा की नहीं, वीडियो एकदम रॉ थी। मैंने एकदम दिल की बात बताई है आज आप सभी को। मेक श्योर वन थिंग, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप उसे जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो, बिकॉज उससे कुछ फायदा नहीं है। आप जैसे कितने वीडियोस देख लो, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो बताया हुआ, कुछ फायदा नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स as much as possible, because guys आपके लिए एक शेयर से कुछ नहीं होता है, बट इधर बहुत हेल्प होती है। टिल दैट टाइम
अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।